प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं शास्त्री द्वितीय खंड के द्वितीय पत्र हिंदी निबंध माला का शीर्षक विस्मद के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। विस्मद विनोबा भावे लिखित एक वैदिक ऋषि का जीवन चरित्र है, जिसमें उनके विलक्षण व्यक्तित्व, आध्यात्मिक चरित्र एवं लोकोपकारी सुकृतियों का योगदान किया है। यह चरित्रपरक निबंध हमें विस्मद नामक ऋषि का परिचय देकर मानव सभ्यता के प्रति उसके वरदानों से अवगत कराता है। साथ ही उस काल के मानवीय जीवन चर्चा एवं भौगोलिक स्थिति का भी संक्षिप्त ज्ञान प्रदान कराता है। एक वैदिक ऋषि की कृतियों का इतिवृत्त होने के कारण इस निबंध को ऐतिहासिक मूल्य की आध्यात्मिक रचना कहा जा सकता है। विस्मद एक महान दृष्टा वैदिक ऋषि था। वर्तमान यावतमाल जिले के क्लब गांव का रहने वाला था। वह गणेश देवता का महान भक्त था। गणानां त्वा गणपति हवामहे, अर्थात हम आपका जो कि समूहों के आधिपत्य हैं आह्वान करते हैं। यह सुप्रसिद्ध मंत्र इसी का देखा हुआ है। ऋग्वेद के 10 मंडलों में से समूचा द्वितीय मंडल इसी के नाम पर है। इस मंडल में 43 सूक्त हैं और मंत्र संख्या 400 से ऊपर है। ऋग्वेद जगत का अति प्राचीन और पहला ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद का भी कुछ अंश प्राचीनतर है। इस प्राचीनतर भाग में द्वितीय मंडल की गणना होती है। इस पर कुछ इतिहासज्ञ इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि विस्मद करीब 20,000 वर्ष पहले हुआ था। विस्मद का यह मंडल सूक्त संख्या और मंत्र संख्या की दृष्टि से विस्मद का लगभग 25वां हिस्सा होगा ऋग्वेद में। विस्मद हरफनमौला था। ज्ञानी, भक्त और कवि तो वह था ही, लेकिन गणितज्ञ, विज्ञानवेत्ता, कृषि संशोधक और कुशल बुनकर भी था। जीवन के छोटे बड़े किसी भी अंग की उपेक्षा वह सहन नहीं कर सकता। वह हमेशा कहा करता, प्राये प्राये जीवाशं श्यामम, अर्थात हम हर एक व्यवहार में विजयी होना चाहिए। उसका ज्वलंत उदाहरण के कारण आसपास रहने वाले लोगों में उत्साह का जागृत वातावरण बन रहा था। विस्मद के जवानों में नर्मदा से गोदावरी तक का सारा भूप्रदेश जंगलों में भरा था। 20-25 मील पर एक आध छोटी सी बस्ती होती थी। शेष सारा प्रदेश निर्जन, आसपास के निर्जन अरण्य में बसी हुई है। एकमात्र बड़ा बस्ती विस्मद की थी। इसी बस्ती ने संसार में कपास की खेती का सबसे पहला सफल प्रयोग देखा। आज तो बराबर कपास का भंडार बन गया है। विस्मद के काल में आज की अपेक्षा बारिश का परिमाण ज़्यादा था। उतना पानी सोख लेने वाला कपास का पौधा विस्मद ने तैयार किया और एक छोटे से प्रयोग में क्षेत्र में लगाकर उससे 10 सेर कपास प्राप्त किया। विस्मद
कि इसी नई पैदावार को लोगों ने ग्रासियमदम नाम दिया। इसी का लैटिन रूप गासिपियन नाम से उच्चरित हुआ। उनकी बस्ती में लोग ऊन काटना बुनना अच्छी तरह जानते थे। यह कार्य मुख्यतः स्त्रियों के सुपुर्द था। आज बुनने का काम पुरुष करते हैं और स्त्रियां कुकड़ी भरने, मंडी लगाने आदि में उनकी मदद करती है। किंतु वैदिक काल में बुनकरों का एक स्वतंत्र वर्ग नहीं बना था। खेती की तरह बुनना भी सभी का काम था। ग्रीष्मद के प्रयोग के फलस्वरूप कपास तो मिल गई, लेकिन कैसे बनाया जाए यह महाप्रश्न खड़ा हुआ। ऊन काटने की जो लकड़ी की तकली होती थी, उसी पर सबने मिलाकर कपास का सूत काट लिया। यद्यपि बुनाई स्त्रियों के ही सुपुर्द थी, तो भी काटने का काम तो स्त्री पुरुष बालक वृद्ध सभी किया करते थे। सूत तो निकला, लेकिन बिल्कुल रद्दी। अब उसे कोई बुने भी कैसे? ग्रीष्मद हिम्मत हारने वाला व्यक्ति नहीं था। उसने खुद बुनकर शुरू किया। बुनने की सारी प्रक्रिया का संगोपांग अभ्यास किया। सारा ही सूत दोष संपन्न पाया, लेकिन उसमें जो थोड़ा मौजूद था उसे उसने तंतु बनाया। तंतु के वैदिक भाषा में तागा है। बाकी कच्चे सूत को ओत बनाकर रख दिया। लेकिन मंडी लगाने में खटाखट तार टूटने लगे। गणितज्ञ होने के कारण ग्रीष्म टूटे हुए कितने तारों को जोड़ना पड़ा, इसका हिसाब भी करता था। पहली बार में मंडी लगाने में टूटे हुए तारों की संख्या 4 अंकों की थी, 1000 थी। बाद में धागा कंधे पर चढ़ाया गया तो हत्थे की पहली चोट के साथ 4 तार टूटे। उन्हें जोड़कर फिर से ठोका, फिर टूटा। इसी तरह हफ्ते के बाद पहला थान बुना गया। उसके बाद सूत धीरे धीरे सुधरता गया। फिर भी शुरू के 12 वर्षों की बुनाई का काम बहुत कष्टकर रहा। ग्रीष्मद की आयु के ये 12 वर्ष तपस्याचार्य के वर्ष थे। वह बड़ा उत्साही और तंतु ब्रह्म, ओतु ब्रह्म और टूटा ब्रह्ममय वृत्ति की बुनाई का काम करने वाला था। तो भी जब सूत लगातार टूटने लगते तो कभी कभी हिम्मत पस्त हो जाता था। ऐसी उदासी और निराशा तो क्षणों में। एक दिन ग्रीष्मद ने ईश्वर से प्रार्थना की, माँ तंदु छेदी बयत, प्रभु बुनते वक्त तंतु टूटने न दो। लेकिन ऐसी गलत प्रार्थना करने के लिए तुरंत ही पछताया। इसीलिए इस प्रार्थना में धियंग में यानी मेरा ध्यान, ये 2 शब्द जोड़कर उसे संवार लिया। जब उसका अर्थ बना दिया, जब मैं अपना ध्यान बुनता हूँ तो उसका तंतु टूटने न दो। ऐसा शोभनीय अर्थ उस संशोधित और परवर्धित प्रार्थना में निकला। उसका भाव यह है कि मेरा खादी का बुनना मेरी दृष्टि में केवल एक बाह्य क्रिया नहीं है, यह तो मेरी उपासना है।
या ध्यान योग के बीच बीच में तागों को टूटते रहने से मेरा ध्यान योग भंग होने लगता है, इसका मुझे दुख है। इसीलिए अच्छा होती है कि धागे नहीं टूटना चाहिए। इसलिए अब यही प्रार्थना है कि सूत के साथ साथ मेरी अंतर्वृत्ति का, मेरे ध्यान का धागा न टूटने पाए। ग्रीष्मद अखंड अंतर्मुखी वृत्ति रखने का प्रयत्न करता हुआ भी प्रतिदिन कोई न कोई शारीरिक, परिश्रमात्मक और उत्पादक कार्य करता ही रहता था। वाहं अन्य कृतेन भोजनम, दूसरे के परिश्रम का उपयोग करना मेरे लिए उचित नहीं, यह उसका जीवन सूत्र था। वह लोक सेवा परायण था। लोक सेवा की भावना जो था सो अपने को जो सो परायण समझा था। इसीलिए उसके योग क्षेम की चिंता लोग किया करते थे, लेकिन वह अपने मन में सदा ही चिंतन किया करता कि लोगों से जितना मिलता है उसका 100 गुना उसको लौटा दूं। और उसने भी क्या नवीन उत्पादक का कोई अंश होता, मानो दूसरी चिंतन, इसी चिंतन में एक दिन उसे अचानक गुणाकार की कल्पना स्फुरित हुई। गणित शास्त्र के लोक व्यवहार सुलभ बनाने की दृष्टि से फुर्सत के समय वह उसमें संशोधन करता रहता था। तब तक लोग पर विधियों में, पहरा विधियों में से सिर्फ जोड़ घटाव बाकी थे। दो विधियां ही जानते थे, मात्र जोड़ घटाव जानते थे। जिस दिन ग्रीष्मद ने गुणन विधि का आविष्कार किया, उस दिन उसके आनंद की सीमा न रही। 2 से 10 तक के 9 पहाड़े बनाए, फिर तो वह बांसों उछलने लगा। लेकिन ग्रीष्मद ने आनंद के आवेश में आकर के इंद्रदेव का आह्वान पहाड़ों से ही करना शुरू किया। हे इंद्र, तू 2 घोड़े के, 4 घोड़े के, 6 घोड़े और 10 घोड़ों के रथ में बैठकर आ, जल्दी जल्दी आ। तेरी मर्जी हो तो 2 के पहाड़े के बदले 10 के पहाड़ों से काम ले, अर्थात 10 घोड़ों के, 20 घोड़ों के, 30 घोड़ों के, 40 घोड़ों के, और इसी तरह जो 100 घोड़े के साथ रथ पर बैठ करके आ। ग्रीष्मद चौमुखी आविष्कारक था। पौराणिकों ने उनके इस महान आविष्कार का लेखा किया कि चंद्रमा का गर्भ की वृद्धि पर विशेष परिणाम होता है। ये जो है सो पौराणिकों ने इसके इस महान आविष्कार का लेखा जोखा किया कि चंद्रमा का गर्भ की वृद्धि पर विशेष परिणाम होता है। वैदिक मंत्रों में भी इसका संकेत मिलता है। चंद्रमा के मातृवृत्ति नहीं गई है, मातृवृत्ति रम गई है कि फिर कलाबान तो है ही। इसीलिए सूर्य की ज्ञानमय प्रखर किरणों को पचाकर उन्हें भावनामय सौम्य रूप देकर माता के हृदय में रहने वाली कोमल गर्भ तक उस जीवनामृत को पहुंचाने का प्रेमल और कुशल कार्य चंद्र कर सकता है, और वह निरंतर करता रहता है। यह ग्रीष्मद का आविष्कार है।
चंद्र की कलाओं की पूर्णता पूर्णिमा को होती है। पूर्णिमा का उद्देश्य करके ग्रीष्मद कहता है, हे पूर्णिमा, गर्भ के टाके तो खूब मजबूत सुई से सी और 100 गुना देने वाला पराक्रमी क्रमशाली प्रशंसनीय सेवक निर्माण कर तदातु वीरंग सतदायम देश्यम कथयम। विस्मद की चरित्र गाथा के रूप में यह निबंध हमें जीवन के प्रति पूर्ण उत्साह और अदम्य साहस के साथ कर्मशील बनाने, लोक कल्याण हेतु त्यागपूर्ण भाव से सेवारत होने और निष्काम भाव से ईश्वर की उपासना करने की प्रेरणा देता है। ग्रीष्मद का आदर्श हमारे प्रेरणा का पूज्य है। उनका चिंतन, उनके कर्म और उसकी प्रार्थना के स्वर श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान, कर्म, भक्ति योग के दर्शन का स्मरण करा देता है। यही आज का चर्चा का विषय रहा। धन्यवाद।